नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की फसल में लगने वाली एक बहुत ही गंभीर बीमारी, जिसके चलते हमारी फसल जो धान का है, उसका 30, 35, 32, 33, 40% तक उत्पादन जो है प्रभावित हो जाता है। तो मैं जिस बीमारी की बात कर रहा हूँ, उस बीमारी को हम लोग हरदिया कंडवा के नाम से जानते हैं और यह बीमारी हमारे धान में जब बाली निकल रही होती है तभी ये लगती है। तो हम पूरा विस्तार से कंडवा बीमारी क्यों होती है, उसके लक्षण क्या हैं, उससे बचने के क्या उपाय हैं, इस सब में हम चर्चा करेंगे। तो कंडवा बीमारी का लक्षण क्या है? तो जब बाली निकलती है तो बाली में दाने की जगह शुरू में कुछ हरा, पीला, ब्राउन रंग का पाउडर नुमा चिपचिपा टाइप की कलर स्वरूप एक आकृति बनती है और ये आकृति आगे चल करके पूर्ण रूप से जो धान की बाली है एकदम पाउडर हो जाती है और पूरा का पूरा खेत कैसा हो जाता है? काला टाइप का हो जाता है। अब रही बात कि इस बीमारी से हम कैसे बचें, तो इससे बचने का एक सबसे अच्छा तरीका है फसल चक्र। बार बार जिस खेत में हम धान उगा रहे हैं और कंडवा बीमारी यदि लग रही है तो एक दो बार हमको फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी धान की फसल हम लगा रहे हैं, वो जो धान का बीज है उसका हमको बीज शोधन जरूर करना चाहिए, बीज उपचार जरूर करना चाहिए। और बीज उपचार है क्या कि बीज जनित बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ रसायन का प्रयोग हम नर्सरी में बीज डालने से पहले ही कर देते हैं। यही बीज उपचार है। अब इसके लिए करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम 25 किलो धान की नर्सरी डालने वाले हैं। तो ये 25 किलो धान की नर्सरी डालने से पहले इस धान के बीज को हम पानी में 24 घंटे के लिए डुबाते हैं। तो हम करें क्या कि जिस पानी में इसको हम भिगोते हैं 24 घंटे के लिए, उसी पानी में 2 से 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से कार्बेंडाजिम उसी पानी में घोल कर दें। जैसे हमारा कितना है, 20 किलो यदि हमारा बीज है तो कितना कर दें, 40, 50, 60 ग्राम क्या कर दें, इसमें कार्बेंडाजिम का घोल बना दें। उसी घोल में इस धान को 24 घंटे के लिए डुब्बी करा दें, फिर निकालें और नर्सरी में हम डाल दें। ऐसा करने से होगा क्या कि धान में यदि फंगस है पहले से, जो हरदिया या कंडवा रोग का कारण है, वो इस कार्बेंडाजिम के प्रयोग से क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा और हमारी धान की फसल में अब कंडवा या हरदिया बीमारी नहीं लगेगी। साथ ही साथ जब नर्सरी से 21वें दिन हम बीज निकाल करके पौध दूसरे खेत में मुख्य फसल के रूप में लगाने वाले हैं, तो मुख्य फसल वाला जो खेत है उसमें 3 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर, 40-50 किलो गोबर की सड़ी खाद के साथ जब हम उस खेत की अंतिम जुताई कर रहे हों, उसी समय उस खेत में उसको हमको मिला देना चाहिए। ये ट्राइकोडर्मा करेगा क्या, जिस खेत में हम नर्सरी का पौधा लगाने जा रहे हैं धान, वहां यदि एक भी कंडवा बीमारी पैदा करने वाला फंगस है तो वो भी मर जाएगा। इस तरह से 90% चांस है कि हमारे खेत में धान की फसल में इस बार कंडवा रोग नहीं लगेगा। रही बात, ये जब हमारी खेत में धान में बाली निकल रही होती है, उसी समय हमें हेक्साक्लोनाजोल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल 10 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर देना चाहिए, जब बाली निकल रही हो उसी समय। ऐसा हम करेंगे तो हमारे खेत में धान की फसल में कंडवा लगने का कोई सवाल ही नहीं है। और मैं बात करूं कि धान के किसी भी बीमारी के संबंध में आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछें, कमेंट करें। हम आपके हर कमेंट का उत्तर समाधान के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं।
तो आज फिलहाल कंडवा बीमारी के साथ आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामना कि इस बार आपकी फसल में धान में कंडवा बीमारी नहीं लगेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।